घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा, मैं मानव कल्याण के लिए, मानव उद्धार के लिए मनुष्य रूप में अवतरित होता रहूंगा। अपने उसी वचन का पालन करते हुए प्रभु सदैव कभी महावीर स्वामी, कभी बुद्ध, कभी कृष्ण और कभी राम के रूप में अवतरित होते रहे हैं। कहते हैं भगवान जब अत्यंत प्रसन्न होते हैं तब वो अपने ओज के रूप में, अपनी शक्ति के रूप में धरती पर महापुरुषों को भेजते रहते हैं। और ऐसे ही भगवान के एक स्वरूप का नाम है मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज। हालांकि देखा जाए तो सनातन संस्कृति पर और भारतवर्ष पर सदैव हमले होते रहे हैं। बाहरी आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति को तहस नहस करने के लिए हमेशा आक्रमण किए, चाहे डच हो, चाहे फिरंगी हो, चाहे या फिर मुगल। लेकिन हमारी संस्कृति कभी तहस नहस नहीं हुई, क्योंकि तब जब जब हमले हुए तब कोई न कोई क्रांतिवीर इस धरती पर आया। भले ही वो गेरुए वस्त्र में हो, उसने क्रांति की मसाल को थामा और इस देश की संस्कृति और इस देश की रक्षा के लिए अहम भूमिका अदा की। आज उन हालातों में जब देश पर बाहरी संस्कृति का हमला हो चुका है, मानव जन कल्याण के रास्ते से भटककर स्वार्थ की पगडंडियों पर चल पड़ा हो, और ऐसे हालातों में जब इस देश में सब कुछ तहस नहस होता हुआ नजर आ रहा था, तब आशा के एक किरण के रूप में एक बार फिर मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज क्रांति की मसाल लेकर के इस समाज में अलख जगाने का काम कर रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के पास। धर्म क्या है? धर्म जो दायरे दिल को दरिया दिल बना दे, वो धर्म है। धर्म सनातन है, लेकिन दुर्भाग्य से आज धर्म में भी तनातनी चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये तनातनी खत्म हो और जो आदमी के दिल को आदमी से जोड़े, वो सबसे बड़ा धर्म है। चित्त की सरलता ही धर्म है। एक माँ के ही आंचल में सबने जन्म लिया। महावीर स्वामी हो, चाहे बुद्ध हो, राम हो या कृष्ण हो, आखिर कौन से हालात रहे, कौन से कारण रहे कि ये सब हमसे अलग हो गए? देखिए, मेरा अपना मानना है कि कुओं पर ताला नहीं लगना चाहिए, और जिन कुओं पर ताला लग जाता है उन कुओं का जल निकलना बंद हो जाता है, और जल निकलना बंद हो जाए तो वो जल सड़ जाता है, पीने के काम का नहीं रहता। ठीक इसी तरह से जो महापुरुष है, चाहे राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, विवेकानंद हो, गुरु नानक हो या अन्य कोई महापुरुष हो, आज सभी धर्मों के लोगों ने अपने अपने महापुरुषों पर ताले लगा दिए। इसकी वजह से वो एक सीमित दायरे तक कैद होकर रह गए। तो ये परिस्थितियाँ, आदमी ने धर्म को व्यक्तिगत माना, अपना माना, जबकि मेरा अपना मानना है कि धर्म सबके लिए, जन जन के लिए, वो किसी की बपौती नहीं है, किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, और उस पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। और ये स्थिति सिर्फ इसलिए हुई है कि मनुष्य की छाती पर स्वार्थ चढ़ गया है। उस स्वार्थ की वजह से हमने धर्म को भी अलग अलग खंडों में बांट दिया। ये जो ताले पड़े हैं, इन्हें कौन तोड़ेगा? देखिए, ताले तो टूटना ही चाहिए, क्योंकि ये सब बाहर से आए हुए हैं, ये शाश्वत नहीं है। सनातन धर्म जिसको हम कहते हैं, शाश्वत धर्म जिसको हम मानते हैं, तो जो सत्य है वो देर सबेर प्रकट होता है। तो आज जो ताले हैं, टूटे ताले लगे हुए हैं, जिनकी वजह से कई विसंगतियां पैदा हो रही हैं, धर्म को लेकर के संघर्ष, युद्ध, तनातनी, आपस में भेदभाव, सांप्रदायिकता, खून खराबा, ये कई स्थितियां निर्मित हो रही है। मुझे लगता है कि जब इन स्थितियों का आदमी के सिर पर पूरी तरह से सवार होगा, तब आदमी को लगेगा भाई हम गलत कर रहे हैं, गलती का एहसास होगा, तो हम ही इन तालों को तोड़ा है। अंदर के दरवाजे की चाबी हमारे पास है, तो हमको ही ताला खोलना पड़ेगा। अंदर से कमरे की चटकनी हमने लगाई है, तो बाहर वाला नहीं खोलेगा। चूँकि अंदर हम हैं, हमने ही वो चटकनी लगाई है, इसलिए हमको ही वो चटकनी खोलना पड़ेगी। हमारे पास सबसे ज़्यादा धर्म ग्रंथ हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा देवता हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा अवतारी पुरुष पैदा हुए हैं, उसके बाद भी सबसे ज़्यादा पदभ्रष्ट हम ही क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम ही ज़्यादा पदभ्रष्ट है, चूँकि
हमें अपनी गलती ज़्यादा दिखाई देती है। दुनिया में और भी सारे लोग हैं, वो हमसे भी ज़्यादा पतित हैं, हमसे भी ज़्यादा गिरे हुए हैं, लेकिन हम उनको बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि दूसरे घर की समस्या क्या है वो हमें अच्छी तरह से पता नहीं होती। हमें अपने घर की समस्या अच्छी तरह से पता होती है, क्योंकि हम 24 घंटे उसके बीच में रहते हैं। तो दूसरे लोग हमसे भी ज़्यादा पतित है, हमसे भी ज़्यादा उनके जीवन में समस्याएं हैं। मेरा अपना मानना है कि हमें अपनी समस्याओं के बारे में ज़्यादा पता है, तो हम अपनी समस्याओं को अच्छी तरह से समाधान कर सकते हैं। इसके लिए हमको प्रयास जरूर करना चाहिए। धर्म धागा है जो भांति भांति के मोतियों को अपने में पिरो करके संगठित करता हुआ एक करता है, लेकिन धर्म का स्वरूप तलवार होता चला जा रहा है। खून खराबा हो रहा है धर्म के नाम पर। आखिर क्यों? वैमनस्यता क्यों? देखिए, सेवा के नाम पर किसी की आस्था को खरीद लेना ये सबसे बड़ा गुनाह है, ऐसा मैं मानता हूँ। सेवा धर्म है, लेकिन सेवा के नाम पर जब आप किसी की आस्था को, किसी के धर्म को, किसी के देवता को आप खरीद लेते हैं, तो इसे मैं पुण्य नहीं मानता हूँ। तो आज धर्म का इस्तेमाल व्यवसाय के रूप में किया जाने लगा है। मेरा अपना मानना है कि राजनीति का आपराधिकरण और धर्म का व्यवसायीकरण, ये दो बहुत बड़ी समस्या है, और इन समस्याओं की वजह से धर्म भी बदनाम हो रहा है। तो हम इन समस्याओं के लिए धर्म का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर हो। राजनीति का अपराधीकरण और धर्म का व्यवसायीकरण। सच तो यह है कि एक वक्त, एक समय वो था इस देश के अंदर जब धर्म और राजनीति सिक्के का एक ही पहलू हुआ करते थे। धर्माचारी इस देश की राजनीति की दिशा तय करते थे, राजाओं का मार्गदर्शन करते थे, और जो रेखा यहाँ के धर्मचारी बनाते थे, राजा उनका अनुसरण, उनका पालन करके उस पर चला करता था। राजनीति धर्म एक था, लेकिन आज़ादी के बाद परिस्थितियां बदली, धर्म और राजनीति को दोनों को विपरीत पटरियों पर ढकेल दिया गया। कहते हैं धर्म हो या फिर राजनीति, ये जन कल्याण के लिए होती है, लेकिन जब जब ये जन कल्याण का रास्ता त्याग कर स्वार्थ की पगडंडियों पर चलती हैं, तब तब इनका रूप घृणायुक्त और विकृत हो जाता है। ताकि धर्म और राजनीति एक ही पहलू हैं। राजनीति में जो नीति शब्द है, मुझे लगता है वो किसी न किसी रूप में धर्म की तरफ इशारा कर रहा है, धर्म की तरफ इंगित कर रहा है। मेरा अपना मानना है कि धर्म और राजनीति का पति पत्नी का संबंध है। पति का फर्ज है वो पत्नी को संरक्षण दे, छाया दे। ठीक इसी तरह से राजनीति का भी ये फर्ज है, राजनीति का भी कर्तव्य है कि वो धर्म का कर्तव्य को राजनीति को संरक्षण दे। और जब राजनीति धर्म से भिन्न हो जाती है, वो उच्छृंखल हो जाती है। अगर हाथी पर अंकुश है तो हाथी सृजनात्मक काम करेगा, अंकुश अगर हटा लिया जाए तो वो उच्छृंखल हो जाएगा और विनाश करेगा। तो राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है, मेरा अपना मानना है। लेकिन आजकल राजनीति धर्म पर हावी हो रही है। पिता पुत्र का संबंध है, पुत्र का फर्ज है पिता के निर्देशन में काम चले। राजनीति का फर्ज है कि वो धर्म के नीचे छत्र छाया में काम करे। आज राजनीति धर्म पर हावी हो रही है, और इसकी वजह से वो राजनीति भी विकृत हो गई। बिल्कुल एक नया स्वरूप था कि धर्म पुरलिंग है और राजनीति स्त्रीलिंग है। यानी कि मुनिश्री का इशारा साफ साफ है कि धर्म पुरलिंग होने के कारण पति है और राजनीति स्त्रीलिंग होने के कारण पत्नी है। और सच ये भी कहा गया है कि जिस घर में स्त्री का राज हो जाता है वो घर जल्दी टूट जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। आज ये स्थिति ऐसी बन रही है, और उसकी वजह से जो विकृतियाँ, विषमताएँ देखने को मिल रही आए दिनों, उसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। मुनिश्री, आप कड़वे प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए, 3 लोगों को कड़वा बोलने के लिए आचार्यों ने अनुमति दी है। पहला, राजा का जो मंत्री है, सचिव है, उसको कड़वी बात राजा के सामने कहना पड़ती है, राजा के हित के लिए। अगर सचिव मीठी मीठी बात कर रहा है, राजा को मनपसंद की बात कर रहा है, इसका मतलब वो राजा के राज्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जो वैद्य है उसको मरीज के सामने कड़वी बात बोलना पड़ती है। अगर कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, कोई हकीम मरीज के सामने मरीज के मन की पसंद की बात कर रहा है, इसका मतलब है वो मरीज के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तीसरा, संत को समाज के सामने कड़वी बात बोलना पड़ती है।
अगर संत समाज के सामने समाज के लिए समाज की प्रशंसा करते हुए मीठी मीठी बात कर रहा है तो मुझे लगता है वो समाज के स्वास्थ्य के साथ समाज के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो संत को कड़वी बात बोलना चाहिए, सचिव को कड़वी बात बोलनी चाहिए और वैद्य को कड़वी बात बोलना चाहिए सामने वाले के हित के लिए। तो मैं जो बात बोलता हूँ, चूँकि मुझे समाज से कोई अपेक्षा नहीं, मैं किसी नगर शहर में जाता हूँ तो अपनी कथा की कोई दक्षिणा नहीं लेता हूँ, कोई रुपया पैसा नहीं लेता हूँ, लूँ तो रखूँगा कहाँ। इसीलिए मैं जो सच है उसको बोलता हूँ, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि किसी न किसी को आदमी की असली तस्वीर दिखाना ही पड़ेगी। तो मैं सोचता हूँ फिर मैं ही क्यों ना दिखाऊं। चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी राष्ट्र को तबाह करना है तो यह आवश्यक नहीं कि उससे युद्ध लड़ा जाए। चाणक्य ने कहा था कि उस राष्ट्र की युवा नस्ल को नशे में डुबो दो, उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर हमला कर दो और उस राष्ट्र की संस्कृति पर हमला कर दो, राष्ट्र अपने आप मर जाएगा। मुनिश्री, इस राष्ट्र का युवा वर्ग नशे में डूब चुका है, इस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न लग रही है और भारतीय संस्कृति पे हमला हो चुका है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे जो लगता है कि समाज में गरीबी नहीं है, समाज में गैर बराबरी है। देश की जो संपत्ति है 200-400 राज्य घरानों में ठहर के रह गई। तो स्वाभाविक है अगर आपको कहीं टीला बनाना है तो ये तय है आपको कहीं गड्ढा खोदना पड़ेगा। बगैर गड्ढा खोदे आप टीला नहीं बना सकते। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? जो टीला बना है वो टीला को आप मिटा करके गड्ढे में मिट्टी में डाल दीजिए, अपने आप समानता हो जाएगी। तो समाजवाद को लाना है तो समाज में गरीबी नहीं, गैर बराबरी है। किसी के पास इतना है, इतना है, इतना है, संभालना मुश्किल हो गया तो स्वाभाविक है कुछ लोग गरीब हो जाएंगे। तो जो समानता लाना है तो उस गड्ढे के टीले को गड्ढे में पाट दो, अपने आप समाजवाद आएगा। पहली बात। दूसरी बात, युवा वर्ग मुझे लगता है कि वो नशा का आदी हो चला है और नशा की वजह से अब मुझे लगता है कि बचपना के बाद सीधा बुढ़ापा आ रहा है, जवानी खत्म हो गई। इस देश की जवानी को लकवा मार गया है, वो सिर्फ इसीलिए कि उसके जीवन में तरह तरह के नशे, तरह तरह के विषण आ गए। उसकी वजह से देश की जवानी खत्म हो रही है और जब कभी देश की जवानी खत्म होने लगे तो मुझे लगता है कि देश बुढ़ापे की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। आज परिवार में सबसे बड़ी समस्या मैं महसूस करता हूँ कि महिलाओं में फैशन, युवाओं में व्यसन, परिणाम परिवार में टेंशन। तो ये व्यसन और फैशन की बीमारियों ने परिवार में टेंशन ला दिया है। ये टेंशन खत्म कैसे होगा? टेंशन खत्म, एक तो इसकी जो जिस वजह से टेंशन पैदा हुआ वो वजह ख़त्म करना पड़ेगी। मैं लोगों से कहता हूँ कि जीवन में टेंशन इसलिए है कि जीवन में कोई इंटेंशन नहीं, लक्ष्य नहीं, मंजिल नहीं, कहाँ पहुँचना और क्या पाना है, क्या करना है और क्या होना है। ये आदमी के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं। चूँकि उसका पड़ोसी भाग रहा है इसलिए वो भी भाग रहा है। उससे पूछो क्यों भाग रहे हो तो वो कहता है वो भी तो भाग रहा है। क्योंकि वो भाग रहा है इसलिए वो भाग रहा है। तो ये भागने का कोई मतलब नहीं है। अगर समाज भाग रहा है, समाज पथभ्रष्ट हो रहा है, दिशा विहीन हो गया है तो कहीं नहीं लगता कि हमारे गुरु और हमारे वो जो पूर्वज और हमारे जो ऋषि मुनि हैं कहीं उन पर उंगली उठती? संत लोग हैं, मुनि लोग हैं, वो अपना काम करते हैं। उसका कितना समाज स्वीकार करता है ये समाज को तय करना पड़ता है। लोग मेरे से कहते हैं मुनि जी आपको सुनने के लिए हजारों लोग आते हैं, कि आपको ऐसा लगता है कि आपको सुनकर के लोगों के जीवन में बदलाव आता है? तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, कोई जागे ना जागे ये मुकद्दर उसका, मेरा फर्ज है आवाज़ लगाते रहना। मैं आवाज़ लगाता हूँ। हम अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, हम आवाज लगा रहे हैं, हम एक सजग चौकीदार की तरह इस समाज की सुरक्षा और उसे जागते रहने का अलख लगाकर जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जागना न जागना तुम्हारे नसीब का काम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी भी एक संबद्ध राष्ट्र की रचना तभी संभव हो सकती है जब उस राष्ट्र की शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण हो। क्योंकि शिक्षा से वातावरण बनता है, वातावरण का असर मनुष्य पर पड़ता है, मनुष्य से समाज, समाज से राज्य, राज्य से राष्ट्र की परिकल्पना होती है। यानी सबसे पहली पायदान हमारी शिक्षा है। नहीं लगता इस देश की शिक्षा पद्धति बिल्कुल संतुष्ट है आप उससे?
आज की जो शिक्षा है मुझे लगता है वो अधूरी है। अधूरी इसलिए है कि शिक्षा जीवन निर्वाह का माध्यम तो बन रही है, लेकिन जीवन निर्माण के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। मेरा अपना मानना है कि शिक्षा केवल जीवन निर्वाह का के कारण ना बने, जीवन निर्माण का भी कारण बने। तो एक ही पक्ष पूरा हो रहा है, दूसरा पक्ष पूरा नहीं हो रहा। मैं उस शिक्षा को पूरी मानता हूँ जिस शिक्षा के साथ संस्कार भी जीवन में दिए जाते हैं, वो शिक्षा पूरी है। तो शिक्षा है, संस्कार नहीं है। संस्कार के अभाव में वो शिक्षा खतरनाक सिद्ध हो रही है। मैं लोगों से अपील करता हूँ, आप माँ बाप होने के नाते अपने बेटों को पढ़ाइए, पढ़ा करके उनको लायक बनाइए, मगर इतने लायक भी मत बना दो कि वो तुम्हें ही नालायक समझने लगे। आज यही हो रहा है, माँ बाप बच्चों को हाई शिक्षा, उच्च शिक्षा दे करके उनको बहुत ऊंचा बना रहे हैं और इसकी वजह से वो अपने माँ बाप को ही नालायक समझने लगे। तो ये संघर्ष, ये जो जनरेशन गैप हो रहा है, इस वजह से परिवार में अशांति, दुख, तनाव, टेंशन, कुंठा, अवसाद, पीड़ा बढ़ रही है। श्री उस समाज का क्या होगा जिस समाज ने माँ की लोरियां छीन ली, जिस समाज ने दादा दादा नाना नानी की शौर्य और वीरता भरी कहानियां छीन ली, उस समाज का क्या होगा? देखिए, आज के बच्चे माँ से कम मीडिया से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कल तक कहा जाता था ये बच्चा माँ पर गया, ये बच्चा बाप पर गया। अब कहा जाएगा कुछ समय बाद ये बच्चा GTV पर गया, ये बच्चा स्टार TV पर गया, ये बच्चा सोनी TV पर गया। तो मुझे लगता है कि आज के समय में बच्चा माँ की बजाय मीडिया से ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। लेकिन ये बात आप सच मानिए कि मीडिया से जो प्रभावित होगा उसका भविष्य क्या होगा, समाज में उसका योगदान क्या होगा, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो माँ जो संस्कार दिया करती थी, वो संस्कार तो बहुत तेज़ी से लुप्त हो रहे हैं। और मैं तो लोगों से कहता हूँ कि आज सारे संस्कार खत्म हो गए, अब एक ही संस्कार बाकी है, अंतिम संस्कार। तो ये संस्कारों की बात जीवन में बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कि 16 संस्कार हमारे वहाँ बताए गए थे, 16 संस्कार में सिर्फ अंतिम संस्कार की वो हो रही है, अंतिम संस्कार। लेकिन अंतिम संस्कार जिंदा आदमी पर नहीं होता है, मुर्दा पर होता है। इसलिए उस संस्कार की कोई वैल्यू नहीं, कोई महत्व नहीं, कोई मूल्य नहीं। लेकिन आपको लगता नहीं कि समाज ही मुर्दा हो चुका है, संवेदनहीन है ये समाज ही, ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है कि समाज मुर्दा हो चला है। मैंने ज़िंदगी में एक भी मुर्दा नहीं फूंका कि मैं 13 साल की उम्र में सन्यासी बन गया, महावीर के रास्ते पर निकल पड़ा। कई बार मुझे बड़ा अफसोस होता था कि मैंने ज़िंदगी में एक भी मुर्दा नहीं फूंका, एक बार भी शमशान जाने का मुझे मौका नहीं मिला। बाद में मुझे लगा, जैसा मुझसे मेरे अंदर बैठा महावीर मुझसे कह रहा कि तनु सागर, तुम्हारा जन्म मुर्दा फूंकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा जन्म मुर्दा हो चले समाज में प्राण फूंकने के लिए हुआ है। और मैं उसी दिन से समाज में प्राण फूंकने के लिए निकल पड़ा। मेरा अपना मानना है कि ये समाज, मुर्दा हो चले समाज को या तो पूरी तरह से ये मुर्दा हो जाए ताकि इसका अंतिम संस्कार किया जा सके। मुर्दा हो चला समाज या तो पूरी तरह से मुर्दा हो जाए ताकि मुर्दा हो चले समाज का अंतिम संस्कार किया जाए, या फिर यह समाज पूरी तरह से उठ खड़ा हो ताकि बुराइयों से लड़ा जाए, दो हाथ किया जाए। दो में से एक समाज को करना होगा। हजारों हजार संप्रदाय, हजारों हजार धर्म, हजारों हजार अखाड़े, हजारों हजार ऋषि मुनि, हजारों हजार महात्मा, हजारों हजार कथाएं, कहीं राम कथा, कहीं भागवत कथा, उसके बाद भी समाज मुर्दा हो रहा है। क्या इनको सबको धृतराष्ट्र कहा जाए? देखिए, ये धृतराष्ट्र नहीं, मुझे लगता है ये दुनिया धृतराष्ट्र की तरह अंधी नहीं है, ये कानी है। अंधी नहीं है, ये कानी है। एक ही नजरिए से देखती है, एक ही नजरिए से आदमी को विचार करती है वो क्या है। जबकि जरूरत है कि आदमी का दूसरा पक्ष भी होता है, उसको भी देखिए, दूसरा पहलू उसको भी देखिए। एक आदमी में बुराई है तो उसमें कुछ भलाई भी होगी ना। गरीब से गरीब आदमी भी हो, उसकी झोपड़ी में कम से कम एक खिड़की, एक दरवाज़ा तो जरूर होता है। गरीब से गरीब आदमी की झोपड़ी में भी एक दरवाज़ा जरूर हुआ करता है। ठीक इसी तरह से गरीब पापी से पापी आदमी में भी कोई ना कोई गुण हुआ करता है, कोई ना कोई अच्छाई हुआ करती है। तो हम दूसरी आँख का इस्तेमाल भी करें, उसको भी देखें। तो जिनकी एक आंख बंद है वो एक आंख खुलेगी कैसे? एक आंख खोलने की जरूरत नहीं है, तीसरा नेत्र खोलने की जरूरत है। दूसरा आंख खुल भी जाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कुछ होगा। तीसरा नेत्र, जिसको ज्ञान का नेत्र कहा है,
प्रज्ञा चक्षु का है, वो नेत्र समाज का खुले, व्यक्ति का खुले, तभी वो जीवन में व्याप्त विषमताओं से कुछ मुक्ति पा सकता है। तीसरे नेत्र का तात्पर्य सीधा सीधा जाता है जन क्रांति से। देखिए, मैं किसी शहर में, नगर में, गांव में, कस्बे में, शहर में, प्रदेश में, कि राज्य के किसी भी हिस्से में, देश के किसी भी हिस्से में जाता हूं, तो मैं लोगों से अपील करता हूं, मैं आपके बीच में कोई कथा सुनाने नहीं आया हूं। मैं यहाँ पर राम कथा, भागवत कथा, महावीर कथा नहीं सुनाऊंगा, बल्कि मैं जीवन की व्यथा सुनाने आया हूँ। क्योंकि कथा सुनते सुनते आदमी इतना हैबिचुअल हो गया, उसे मालूम है इसके बाद क्या होगा। वो सिर्फ सुनने के लिए सुनता है, बदलने के लिए नहीं सुनता है। मैं लोगों से अपील करता हूँ, आप सुनने के लिए मत सुनिए, बदलने के लिए सुनिए। इसलिए मैं जीवन की कथा नहीं बल्कि जीवन की व्यथा सुनाता हूँ, और यही वजह है कि लोग मेरी बात को पसंद करते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाने की शुरुआत करते हैं। मर रहे समाज को फिर से जीवित करने के लिए एक अदद क्रांति की आवश्यकता नहीं लगती आपको? महावीर अपने समय के सबसे बड़े क्रांतिकारी पुरुष थे। बुद्ध अपने समय के सबसे बड़े क्रांतिकारी बुद्ध थे। राम कृष्ण जैसे महापुरुष अपने समय के सबसे क्रांतिकारी पुरुष थे। और मुझे लगता है कि आज समाज को जगाने के लिए गहरी नींद में सोया समाज, बहुत गहरी नींद में सोया, और इस सोते हुए समाज को जगाने के लिए लोरी सुनाने से काम नहीं चलेगा। हाथी की तरह चिंगाड़ना पड़ेगा, शेर की तरह दहाड़ना पड़ेगा, तब कभी ये समाज जागेगा। तो मुझे लगता है ये समाज गहरी निद्रा में है, इसलिए मैं शेर की तरह दहाड़ता हूँ, हाथी की तरह चिंगाड़ता हूँ कि इसकी निद्रा टूटे और ये जाग। नहीं लगता कि समाज को सुलाने की सब अहम भूमिका राजनीति ने अदा कर दी? अपने स्वार्थ के लिए उसने समाज को सुला दिया। नहीं, राजनीति अलग चीज़ है, और राजनीति तो बिल्कुल अलग ही है। वो तो अपने स्वार्थ के अलावा राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाला आदमी वो कुछ देखता नहीं है। आज राजनीति में जो लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि देश हित से बड़ा उनके लिए पार्टी हित हो गया, और पार्टी हित से भी बड़ा उनके लिए व्यक्तिगत का हित हो गया। तो ये जो नीतियां हैं वो गहरी खाई का काम कर रही है। मेरा अपना मानना है कि राजनीति में काम करने वाले लोगों की नीति तो ठीक है, लेकिन नीति के पीछे जो नीयत होती है वो ठीक नहीं है। तो केवल नीति का ठीक होना ही पर्याप्त नहीं है, नीयत का ठीक होना भी जरूरी है। ना नियत ठीक है ना नीति ठीक है, सब कुछ गड्ढम गड्ढ होता चला जा रहा है। अगर ऐसा ही हालत रहा, नहीं लगता कि समाज और राष्ट्र मर जाएगा? नहीं, भारत देखिए, भारत की बुनियाद बहुत मजबूत है। जैसे आपने अभी कहा था कि बहुत आक्रमण हुए, कई लोग इस देश को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए, लूटने के लिए, ख़त्म करने के लिए आए, लेकिन वो आए और गए। तो चूँकि इसकी नींव जो है महापुरुषों के द्वारा डाली गई है और वो मजबूत है, और वो मजबूती की वजह से ये हवा के थपेड़े आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन इस देश की बुनियाद को हिलाना मुमकिन नहीं है। पुलिस, आपने कहा कि वो लोग आक्रांता आए, हमला किया और चले गए। चले तो गए, लेकिन अफसोस और दुख सिर्फ इस बात का है कि वो बहुत कुछ हमसे ले गए और बहुत कुछ छोड़ गए। वो हमसे ले गए हमारी संपदा, वो ले गए हमारी संस्कार, वो ले गए हमारी संस्कृति, और छोड़ गए अपनी अपसंस्कृति। ये आपका कहना बिल्कुल सही है। अंग्रेज इस देश से गए, आक्रांता इस देश से वापिस गए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ छोड़ गए जिसकी वजह से आज भी हम उसको बड़ा महत्व दे रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे पब्लिक को ये समझ में आ रही है कि भाई इसका परिणाम ठीक नहीं है, और धीरे धीरे उससे पीछे हट रहा है। तो ये हटना ही होगा, हटेगा तो उसका हित के लिए होगा, सबके लिए। सन 1947 को आज़ाद हुआ ये भारत आज भी मानसिक गुलाम है। देखिए, देश स्वतंत्र हुआ ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देश स्वतंत्र हुआ, देशवादी स्वच्छंद हो गए। तो देश स्वतंत्र हुआ ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन इस स्वतंत्र का दुरुपयोग हमने ये किया कि हम स्वच्छंद हो गए। स्वच्छंद हो गए, हड़ताल करते हैं, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, बिल्डिंग जलाते हैं, चक्का जाम करते हैं, यातायात को रोकते हैं। तो ये स्वच्छंदता का ही एक प्रतीक है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा करके हम राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर रहे हैं। क्या कहेंगे उन लोगों से जो इस समय आपको देख रहे हैं? जो इस समय आपको देख रहे हैं, अच्छा। क्या कहेंगे उनसे? देखिए, मैंने अभी कहा कि मीडिया आजकल बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, और सनातन जैसे मीडिया लोगों के बीच में आ रहे हैं,
तो मैं मीडिया को ये संदेश जरूर देना चाहूँगा कि मीडिया केवल सच्चे समाचार की होड़ में अच्छे समाचार को ना भूले। आजकल जितने भी मीडिया है, हर मीडिया का, हर टीवी चैनल का एक दावा होता है, मेरा समाचार सच्चा, मेरा समाचार सच्चा। तो इस सच्चे की होड़ में अच्छे समाचार को भूल जा रहा है। तो समाचार केवल सच्चा हो इतना ही पर्याप्त नहीं है, समाचार अच्छा भी होना चाहिए, जिससे समाज पर अच्छा असर पड़े, समाज को अच्छी प्रेरणा मिले, समाज अच्छे कर्म करने के लिए अपने को तैयार करे, यह भी बहुत ज़रूरी है। तो चूँकि सनातन धर्म प्रेम भूषण जी महाराज बड़े विनम्र संत हैं और संपर्क में जब भी उनको मौका मिलता है आते हैं, मुलाकात करते हैं, इस संदेश को लेकर के समाज के बीच में आ रहे हैं कि हम सिर्फ बुराई ना करें टीवी की विभिन्न चैनलों की, बल्कि उसका एक पहलू दूसरा पक्ष भी रखें। टीवी चूँकि आज बहुत बड़ा माध्यम है काम करने के लिए, अच्छे संदेश देने के लिए, लेकिन हम सिर्फ टीवी की बुराई करते हैं, बुरा है बुरा है बुरा है बुरा है, लेकिन टीवी ना हो तो फिर क्या करें। तो ये सनातन जैसा चैनल अगर सामने आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि वो उसका एक पहलू है कि उसका विकल्प दिया जा रहा है, वो विकल्प सृजन के लिए काम करेगा। और समाज के सभी भाई बंधुओं से जो मेरे विचार सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अंधेरे को गालियां ना दें। गालियां देने से अंधेरा ख़त्म नहीं होगा, बल्कि आप अपने आंगन में एक छोटा सा दिया जलाएंगे तो स्वाभाविक है अंधेरा ख़त्म होगा और रोशनी फैलेगी। इस देश में भी एक दिया जलने की आवश्यकता है। पूरा देश जब अंधेरे में हो तो दिया जलना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है तो कहीं ना कहीं से भोर की किरण फूटना ये संकेत होता है। तो आज समाज में, परिवार में अगर हिंसा है, हत्या है, लूट है, खसोट है, खून खराबा है, ये पाप बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से भोर की किरण आएगी और प्रकाश फैलेगा, अंधेरा छटेगा। ये धर्म के साथ साथ पाप भी बढ़ रहा है, बराबर दोनों को पलड़ा बढ़ रहा है। इसी से क्या मानोगे, आप मानते हैं या ईश्वर प्रदत्त है ये? नहीं, ये तो देखिए कलयुग है, कलयुग में तो इसका बढ़ना तय है। अंधेरा बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी, आतंक बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ेगा, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तुलसीदास जी ने राम राज्य की कल्पना की है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कभी देश में राम राज्य आएगा। ये सब बढ़ना ही है और हम अपनी तरफ से जितनी कोशिश करते हैं, हम हिंसा की लकीर, पाप की लकीर मिटा नहीं सकते। हमारी कोशिश हो हम उसके सामने बड़ी लकीर खींचें। ये लकीर खींचेगा कौन? खींचेंगे संत है, मुनि हैं जो जागरूक हैं, वो लोग खींचेंगे। संत मुनि, इस देश के जो संत पुरुष है, महापुरुष है, वो ये काम कर रहे हैं। गुरुकुल परंपराएं होती थी, गुरु शिष्य के बीच एक रिश्ते होते थे, एक संबंध हुआ करते थे, उन संबंधों में ह्रास आ गया, गुरुकुल परंपराएं खत्म हो गई। देखिए हमारे देश की परंपरा है कि 8 साल के बाद और 60 साल के बाद घर छोड़ देना चाहिए। 8 साल के बाद गुरुकुल में जाता था शिक्षा के लिए और 60 साल के बाद वानप्रस्थ आश्रम के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो इस देश की परंपरा है कि 8 साल के बाद और फिर 60 साल के बाद घर छोड़ करके आपको आत्मचिंतन, आत्महित के लिए समय देना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें ग्रंथों में और किताबों में कैद होकर के रह गई हैं, आम जनमानस नहीं जान पा रहे। देखिए वानप्रस्थ आश्रम के बारे में जहाँ तक कहा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़कर चले जाइए, लेकिन आपका मुख वन की तरह होना चाहिए, जंगल की तरह रहिए घर में, पर अधिकार का सुख छोड़ दीजिए। रहना आपको घर में, लेकिन अधिकार का सुख छोड़ दीजिए। बेटा को, बहू को जो करना है करने दीजिए, आप उसमें दखलंदाजी मत करिए, अधिकार मत जताइए। घर में रहिए, मेहमान की तरह रहिए। मेहमान घर में आता है, मेहमान के लिए कमरा दे दिया जाता है, कमरे में रहे। यद्यपि घर की किसी चीज़ को हाथ लगाने के लिए कोई मनाही नहीं होती, लेकिन मेहमान घर की किसी चीज़ को हाथ लगाने से डरता है। मनाही नहीं है, लेकिन फिर भी किसी चीज़ को हाथ लगाने से डरता है, क्योंकि उसको मालूम है मैं मेहमान हूँ। यद्यपि इस घर में मुझे हर तरह की छूट है, लेकिन फिर भी उसे ये पता है कि मैं मेहमान हूँ,
तो मेहमान मेहमान की तरह रहे। अगर कोई मेहमान हर 10 मिनट के बाद रसोई घर में जाके पूछे आज क्या बन रहा है, आज क्या बन रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो 60 साल के बाद आदमी घर में रहे लेकिन मेहमान की तरह रहे, अधिकार का छोड़ दे। युवा वर्ग जो पश्चिमी सभ्यता की तरफ भाग रहा है, पूरी तरीके से पश्चिम और अपनी संस्कृति को भूल रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देश के समाज के युवाओं से मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि वो अपनी ऊर्जा को विध्वंस में लगाने की बजाय सृजन में लगाएं, क्योंकि महावीर इस दुनिया के पहले दार्शनिक पुरुष हुए जिन्होंने धर्म को युवा से जोड़ा, धर्म को युवा से जोड़ा। क्योंकि धर्म अगर सही मायने में आपको करना है, तपस्या से गुजरना है, तो आपको ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, और वो युवा में होती है। तो युवा अपनी शक्ति को, ऊर्जा को नेक काम में लगाए, अच्छे काम में लगाए, तो वो ज़्यादा तरक्की करेगा, विकास करेगा, समाज का भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा और उसका व्यक्तिगत भी विकास होगा। हमारे वहाँ परंपरा थी, संयुक्त परिवारों की परंपरा होती थी, 200 400 परिवार पर सदस्य एक साथ परिवारों में रहा करते थे। अब वो परंपरा का ह्रास हो रहा है, शादी हुई लड़का बहू तुरंत शादी से अलग हो गए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, परिस्थितियाँ समाज की जो निर्मित हो रही है, अलग रहना है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा नुकसानदेह काम नहीं है। लेकिन अलग रहकर भी, माँ बाप से अलग रहकर भी, माँ बाप हैं, माँ बाप के प्रति एक बेटा का क्या फर्ज है, अगर इतना ध्यान है तो ऐसा अलग रहना कोई गलत नहीं है। लेकिन साथ में है और माँ बाप की इज्जत नहीं, माँ बाप का आदर नहीं, माँ बाप का सम्मान नहीं, घर में माँ बाप का जो मुखियापन का दर्जा हुआ करता था वो दर्जा नहीं, तो ऐसा साथ रहने से क्या मतलब है। पास रहे दूर रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इतना विवेक है, इतना विचार है कि ये माँ बाप है, एक बेटा होने के नाते मेरा क्या फर्ज है, वो फर्ज अगर निभा रहा है तो वो दूर है पास है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये विवेक होता और ये फर्ज निभाया जा रहा होता तो समाज में वृद्धा आश्रम इतनी बड़ी तादाद में न होते जो खुल रहे हैं। मैं देश के नौजवानों से अपील करता हूं और कहता हूं कि आप अपने माँ बाप को अपने साथ ना रखें, बल्कि आप खुद माँ बाप के साथ रहें। आज इसकी ज़रूरत है। अच्छा, जो महिलाएं टीवी सीरियल्स को आदर्श मानकर इस समय जी रही हैं, उनसे क्या कहेंगे आप? देखिए, टीवी ने तो आज हमारी जो महिलाओं का जो स्वरूप है वो बहुत घटिया रूप प्रस्तुत किया है। विभिन्न टीवी चैनलों पर जो कार्यक्रम आते हैं महिलाओं को लेकर के, और उनकी जो छवि टीवी पर दिखाई जा रही है, मुझे लगता है कि वो छवि नकारात्मक छवि है, एक ही छवि दिखाई जा रही है। तो ये गलत है और इससे महिला समाज बुरी तरह से बदनाम हो रही है। और ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। महिलाओं में इस देश के, समाज के, परिवार को संभालने का, समृद्ध बनाने का और परिवार को एकजुट रखने का भी उनका बड़ा योगदान है। मुनिश्री, आपकी वाणी में ओज है और जादू है, बड़ा असर करती है लोगों के ऊपर, हजार लाखों लाखों की भीड़ जुटती है। आखिर इन सब के लिए आप आह्वान कर रहे नहीं कर रहे हैं? ये सब छोड़ें लोग। नहीं, मैं लोगों से अपील करता हूँ, भाई सच क्या है, झूठ क्या है, दूध क्या है, पानी क्या है, वो सब मैं करके दिखाता हूँ। और मैं तो विश्वास भी करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ कि सुनने के बाद कुछ ना कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन आता ही है। मुनिश्री, इसको दुर्भाग्य नहीं कहा जाएगा, सन 47 को आज़ाद हुआ ये भारत आज भी मानसिक रूप से गुलाम है। इस देश में रेलवे एक्ट सन 60 के पहले वाला, 18वीं शताब्दी का डाक तारक, 18वीं शताब्दी की मैकाले की शिक्षा नीति, 18वीं शताब्दी का पुलिस एक्ट, सब कुछ वही चल रहा है। एक शिक्षा नीति में इतना जरूर हुआ कि वो व्यवसायीकरण हो गया। नैतिक शिक्षा का जो प्रश्न था उस फाड़कर फेंक दिया गया। पहले स्कूलों में प्रार्थना होती थी, पीटी होती थी, ये सब कुछ खत्म कर दिया गया। मैं चाहता हूँ कि आपकी निगाह में कैसी होनी चाहिए शिक्षा पद्धति? शिक्षा जो भीतर से फूटे वो शिक्षा है, और जो आदमी को सुसंस्कृत करे वो शिक्षा है। हमारे यहाँ का विद्या ददाति विनयम, पढ़ लिखने के बाद अगर आदमी के जीवन में विनय नहीं आती, विनम्रता नहीं आती, नम्रता नहीं आती, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं आता है, एक नागरिक की भांति आदर्श नागरिक कैसे बनना ये कला उसको नहीं आती है, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अधूरापन है, और अधूरापन देश के लिए, समाज के लिए खतरा है।
एक तरफ शिक्षा देश के लिए खतरा है, दूसरी तरफ राजनीति भी खतरा हो रही है। राजनीति जो जन कल्याण का विषय था, राजनेता जो नेता राजनीति पर जीवित हैं वो दुर्योधन और दुशासन की तरह पांचाली रूपी राजनीति को निर्वस्त कर रहे हैं। कैसी होनी चाहिए इस देश की राजनीति? देखिए, मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप संत मुनियों को आम आदमी के बीच प्रवचन करने की अपेक्षा, आप संत मुनियों को साधारण जनता के बीच प्रवचन करने की अपेक्षा लोकसभा और विधानसभा में प्रवचन करना चाहिए, क्योंकि खतरनाक लोग वहीं मौजूद हैं। मेरा अपना मानना है, अगर देश की लोकसभा और विधानसभा में बैठे 10,000 लोग सुधर जाएं तो देश की 100 करोड़ जनता आप वहाँ सुधर जाएगी, रातों रात सुधर जाएंगी। सुधार की प्रक्रिया नीचे से ऊपर की तरफ नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ होना चाहिए। अगर हमने ऋषिकेश में ही गंगा का शुद्धिकरण कर लिया तो हरिद्वार और उसके नीचे के तमाम घाट अपने आप ही शुद्ध होते चले जाएंगे। अगर शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए लोगों के जीवन में सुधार आ गया, आचरणात्मक परिवर्तन आ गया, तो देश की नीचे की जनता में वो परिवर्तन, आचरणात्मक सुधार अपने आप ही आता चला गया। ये सुधार राजनीति में होना चाहिए या राजनीतिज्ञों में करना चाहिए? राजनीतिज्ञों में। क्यों? राजनीति को कौन चलाता है? राजनीतिज्ञ चलाते हैं। राजनीतिज्ञों में सुधार आएगा, राजनीति में अपने आप। राजनीतिज्ञ तो उस कैटेगरी के, उस लेवल के आ चुके हैं जिसमें सुधार नहीं हो सकता है। नहीं, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अभी चूँकि मैं भोपाल चातुर्मास मेरा है और विधानसभा अध्यक्ष ईश्वर दास जी रोहाणी ने निवेदन किया, बार बार अनुरोध किया कि एक दिन आप विधानसभा में आइए और हमारे जनप्रतिनिधि आपको सुनना चाहेंगे। मैंने भी स्वीकृति दी है। मैंने कहा भोपाल चातुर्मास में आऊँगा मैं, और मैं एक दिन आपके बीच में आऊँगा और बात करूँगा। देश की नीतियों का निर्धारण चूँकि लोकसभा और विधानसभा से ही होता है, देश की नीतियों का निर्धारण वहीं से होता है। तो मुझे लगता है हम उनके बीच में अपनी बात रखेंगे, और मुझे लगता है कि बात सुनने के बाद कुछ ना कुछ उसका असर होता है। अगर वर्षा खेत में होती है तो स्वाभाविक है हरी भरी फसल लहला उठती है। अगर वही वर्षा सड़क पर होती है तो सड़क पर फसल तो नहीं उगती, लेकिन सड़क पर जो गोबर के दाग धब्बे होते हैं वो तो कम से कम साफ हो ही जाते हैं। राजनीतिज्ञ, राजनीति का स्वरूप तो इस समय मुनीश्री आप समझ रहे हैं, उनके बीच जाकर कैसा महसूस करेंगे आप? अब वो अभी बोलना मुश्किल है, कैसा महसूस करूंगा एक बार हो आने दो, उसके बाद बताता हूँ कैसे महसूस मैंने किया। आपने अभी भी कहा कि राजनीतिज्ञों और लोकसभा विधानसभा के अंदर बैठ करके प्रवचन होने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज़ादी से आज तक लोकसभा और विधानसभा के चुने हुए सदस्यों को विदेश भेजा जाता है। वहाँ जाकर के शासन कैसे चलाएं, ये गुर सीखने विदेश जाते हैं। ऐसा सोचने वालों के बारे में क्या सोचते हैं आप? नहीं, देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, विदेश जाए वहाँ पर क्या विकास चल रहा है, अगर उसके बारे में सीखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर देश अलग अलग तरह से तरक्की कर रहा है। तो हम वहाँ से कुछ लें, इसमें मैं तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं समझता हूँ। लेकिन जहाँ तक राज्य की नीति का संचालन करने की बात है, वो हमारे यहाँ पर जो मूल्य है, जिस तरह से निर्देश है, वही काम आएंगे। विदेशों के नीति निर्धारण यहाँ काम नहीं आएंगे। महाराज जी, जैसे मध्य प्रदेश में हम लोग दौरा कर रहे हैं तो कुछ सड़कों से निकलते हैं तो चंबल अम्बल जिसको बोला जाता है, तो उसमें गाड़ी में बैठा हुआ आदमी भी डर जाता है, ड्राइवर भी डर जाता है, अरे हम चंबल से निकल रहे हैं। वैसे आपसे हजारों लोग बहुत प्रेम करते हैं मनुष्य, आप विधानसभा जाने आपके भक्तों में डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, डर की तो कोई बात नहीं है ना। मेरे साथ है ये कमांडोज और ये सब रहते हैं। दूसरी बात कर रहा हूँ, आप विधानसभा के अंदर जा रहे हैं इसलिए आपको भक्तों डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, डर की कोई बात नहीं है। मैं कोई इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं जा रहा हूँ, कोई नेता बनने के लिए नहीं जा रहा हूँ, कोई अभिनेता बनने के लिए नहीं जा रहा हूँ। उनसे बात करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि संत के पास उपदेश है, नेता के पास शक्ति है। परिवर्तन अकेला उपदेश नहीं आता है, परिवर्तन अकेला शक्ति से भी नहीं आता है। जब शक्ति और उपदेश दोनों मिलेंगे तो समाज में परिवर्तन आएगा। मेरे पास उपदेश है, उनके पास ताकत है। उपदेश और ताकत दोनों का मेल होगा तो अवश्य ही समाज में उसका परिवर्तन दिखेगा। मेरा आशय सिर्फ इतना था कि काजल की कोठरी में कितनों ही शयन हो जाए। हाँ, ये बात आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ये इस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए और दो मत भी नहीं है। पर चूंकि मैं कोई राजनीति करने के लिए नहीं जा रहा हूँ,
राजनेताओं का मार्गदर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो इस देश की परंपरा रही है संत ऋषि मुनि नेताओं का मार्गदर्शन करें, राजनीति में रस ना लें। राजनेता मार्गदर्शन हमारे ख्याल नहीं चाहते हैं, वो तो कथाओं और पंडालों में जाकर के अपनी पूजा खुद करवाने पहुंचते हैं। नहीं तो लेना पड़ेगा उनको, देर सवेर तो उनको इस बात पर सहमत होना ही पड़ेगा कि गुरुओं से मार्गदर्शन लेकर ही आप लंबे समय तक देश की प्रजा का संचालन कर सकते हैं। इतिहास के पृष्ठ इस बात के गवाह हैं कि जब जब जिस राजा का मार्गदर्शन किसी संत ने, किसी ऋषि ने किया है, वह राष्ट्र हमेशा स्वर्णिम भविष्य की तरफ बढ़ा है और स्वर्णिम अक्षरों से उसका इतिहास लिखा गया है। लेकिन जो राजा स्वार्थ की पगडंडियों पर चला है वो विनष्ट हुआ है और काले अक्षरों में उसका नाम दर्ज किया गया है। आज जो हालात इस देश के पैदा हो चुके हैं, राजनीति जहां भ्रष्ट हो चुकी हो, धर्म जहां बिक रहा हो, जहां पर शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है और स्वार्थ में डूबा हुआ आदमी का शत्रु हो गया है, ऐसे हालातों में मुनिश्री जैसे श्रेष्ठ वक्ताओं को एक बार सामने आना होगा और एक बार फिर लोकसभा और विधानसभा तक में सबसे पहले स्कूलों में न जाकर, हमारी कल स्कूल के बच्चों को नहीं, इनको ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता है। नहीं, दोनों को जरूर, देखिए बच्चों को भी जरूरी है। मैं जहाँ भी जाता हूँ संस्कार शिविर, अभी मैंने तय किया है कि 2010 में 10 लाख विद्यार्थियों से मैं मिलने वाला हूँ और उनको मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि 20 साल बाद पुरानी पीढ़ी वो स्थान छोड़ देती है, नई पीढ़ी वो स्थान ले लेती है। तो आज हम 10 लाख बच्चों के बीच में इस साल मिल करके जो संस्कार देना चाहते हैं, कल यही लोग समाज के बीच में आएंगे और नई समाज का रचना सपना पूरा करने के लिए ये बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। प्रेम सनातन टीवी को सब्सक्राइब करें, हमारे कार्यक्रमों को लाइक करें और शेयर करें।